आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो मुद्दा कुछ इस टाइप से है। कल मैं फेसबुक का पेज स्क्रॉल कर रही थी और मुझे ये पिक्चर मिली। इसमें लिखा हुआ है कि एक पत्नी के होते हुए फौजी ने की दूसरी शादी। और जब मैंने उनका इंटरव्यू वगैरह देखा तो मुझे पता चला कि एक लेडी जो कि देहरादून को बिलोंग करती हैं, उनके हस्बैंड ने, जो कि वो फौज में हैं, उन्होंने उनके रहते हुए दूसरी शादी कर ली। तो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि मैं भी आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, इवन मेरी फैमिली के बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो आर्मी में हैं। और एक तरह से कहा जाए तो हम लोग एक सराउंडेड आर्मी वालों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो कि हमें पता है। और मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि 2016 में आपकी शादी हो चुकी है और आपको आर्मी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तराखंड में लगभग 90% फैमिलीज ऐसी हैं जो आर्मी को बिलोंग करती हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आर्मी वालों को से रिलेटेड रहती हैं और आर्मी के लगभग रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। ये जो लेडी है, उनका कहना था कि उनके हस्बैंड ने उनके रहते हुए दूसरी शादी कर ली है। उनके पास उसके प्रूफ भी हैं और वो चाहती हैं कि उनके हस्बैंड को फौज से बाहर निकाल दिया जाए। मैं इन लेडीज का सपोर्ट करती हूँ, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करती हूँ, पर मैं पहले इन लेडीज से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि आपको पता है कि आपके हस्बैंड किस रेजिमेंट, किस ब्रांच को बिलोंग करते हैं? सीआरपीएफ में है, मेन आर्मी में है, कुमाऊं रेजिमेंट में है, गढ़वाल रेजिमेंट में है, किस में है? आपको पहले ये पता होना चाहिए। उसके बाद अपने हस्बैंड का नाम और नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड कौन सी यूनिट को बिलोंग करते हैं, उनका नाम नंबर क्या है, तो आप डायरेक्ट उनके सीओ से कांटेक्ट कर सकती हैं। या तो आप टेलीफोनिक कॉल के थ्रू उनके सीओ से कांटेक्ट कर सकती हैं, या फिर आप डायरेक्ट वहां जाकर, जहां पर उनकी यूनिट पोस्टेड है, वहां पर आप जाकर उनके सीओ से बात कर सकती हैं। आर्मी में सबसे अच्छी बात यह होती है कि आर्मी वाले जितना जितना ध्यान आर्मी वालों की तरफ देते हैं उतना ही उनकी फैमिली की तरफ देते हैं। जगह जगह आर्मी वालों की फैमिलीज के लिए फैमिली वेलफेयर बनाए जाते हैं, जिन्हें उनकी वाइफ्स हैंडल, मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स जो होते हैं, कर्नल, मेजर, इनकी वाइफ्स हैंडल करती हैं। और आर्मी वालों के लिए एक स्पेसिफिक रूल ये रहता है कि पुलिस वाले उन पर कोई भी केस नहीं कर सकते। उसके लिए आर्मी पुलिस ही, मिलिट्री पुलिस ही आएगी उनको हैंडल करने के लिए। अगर आपके पास सबूत है और आपको इस बारे में पता है कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी आपके रहते हुए, तो ये पूरी तरह इलीगल है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़िए और अपने हस्बैंड की यूनिट में जाकर आप वहां पर कंप्लेन दर्ज कर सकती हैं। कंप्लेन दर्ज करने के बाद आपके हस्बैंड के ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। सबसे बड़ी आर्मी की जो सबसे बड़ी बात होती है, वो जो एलआईसी कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जो एलआईसी का स्लोगन है वो आर्मी वालों पर फिट बैठता है। आर्मी वाले चाहे रिटायर भी हो जाएं, चाहे वो घर रिटायर होके घर भी आ जाएं, पर ना आर्मी वालों को, ना आर्मी वाले की फैमिली को उनकी यूनिट कभी नहीं छोड़ती, उनका हमेशा साथ देती है। और आपकी 2016 में शादी हो चुकी है, अभी 2022 चल रहा है और अभी तक आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आपने बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले रखी है। आपकी, अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी फैमिली में कोई तो एजुकेटेड होगा। आपको डायरेक्ट जाकर उनके सीओ से मिलना चाहिए और उनकी, अपने हस्बैंड की कंप्लेन वहां करनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड को बिल्कुल खाली, बिल्कुल फौज से निकाल दिया जाए, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ये फेसबुक के थ्रू आपकी कोई भी हेल्प नहीं हो पाएगी। मैं ये मैसेज आपको सेंड करना चाहती हूँ। मैं आपको पर्सनली कैसे कांटेक्ट करती मुझे नहीं पता, तो मैं अपने इस मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। आर्मी वालों के लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें हमें हमारा देश हमें कभी नहीं छोड़ता। आर्मी वाले भले ही रिटायर हो जाएं, पर उनका देश, उनकी यूनिट, उनके यूनिट के लोग कभी उनको छोड़ते नहीं है, उनकी फैमिली का हमेशा साथ देते हैं। आप प्लीज जाइए और उनके सीओ साहब से उनकी कंप्लेन कर सकती हैं। बहुत बहुत